हाय। गुड इवनिंग। तो यदि आप हम लोग यहाँ डिस्कशन करें तो आज का ये जो लेक्चर है इसको हम लोग देखो, ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट है। आज का जो टॉपिक है ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट है। ओके ओके, सॉरी, आज मैं कर दूंगा। आज आपका केसीएल केवीएल का भी पीडीएफ चला जाएगा। ओके, और कोई बात मैं आज जरूर सेंड करूंगा। ठीक है ठीक है, श्योर श्योर श्योर। तो आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट, देखो एक्चुअल में यदि आप कोई भी एग्जाम मैग्नेटिक सर्किट, जैसे हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक सर्किट है उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट है। यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चा, क्या है ऑब्जेक्टिव है, वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद है हमारा एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एम्पेयर टर्न। तीसरा है हमारा रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। इसको बहुत सारी जगह एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारा परमियंस, और उसके बाद ये टॉपिक आज होना है कंप्लीट। एक और पॉइंट है एयर गैप। ये जानते हो, इसका जो प्रश्न आता है हमारा, इसका प्रश्न कोई साधारण प्रश्न तो आता नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है, मशीन का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों। तो ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, जो कि आज हम लोगों को करना है और देखनी है यहाँ, है ना, कि हम लोगों का जो यहाँ पर, ध्यान से सुनना, हम लोगों का जो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इसका रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो है, जैसे हम लोग, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट की हम लोग बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हमारा होता है ईएमएफ, रेजिस्टेंस एंड करंट। यदि ओम्स लॉ की बात करो तो ये पॉइंट होता है। तो यहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर हम लोग को क्या देखना है कि जैसे ये सर्किट देखते हो ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में आर, हमने एक सेल लगा दिया, ईएमएफ, और ये हमारा करंट। तो यहां भी सेम कहानी है। मैग्नेटिक सर्किट में इसी को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। यहां पर हम लोग एमएमएफ लेते हैं और यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं फाई। ये रिलेशन है, ये आपको देखना है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज समझना थोड़ा, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिंपल सा है कि जैसे कि यहां पर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेते हो रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, लेंथ और एरिया। तो यहां भी अपना रिलक्टेंस का सेम कुछ ना कुछ रहता है। जैसे हम लोग यहां पर क्या लेते हैं,
ये हम लोग कांस्टेंट ले लिया। कौन सा कांस्टेंट है? मटेरियल कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है? मटेरियल कांस्टेंट है। तो यहां भी कुछ एक होगा जो कि हम लोगों का कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज करते हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक सर्किट की बात यदि हम लोग करें, जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर, आप देखो, यदि ट्रांसफार्मर की बात करें हम लोग, तो इस तरह से हम लोगों ने एक खांचा ले लिया, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर, यदि मशीन की बात करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और यहां पर जो है, ये हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कॉइलिंग कर लिया, ये है ना, एक कॉइलिंग कर लिया, ये ठीक है। तो यहां से जब करंट पास करोगे आप इस कॉइल में, तो कल हम लोगों ने देखा था एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। उससे पहले तो सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। अब देखो ये क्या है, जैसे मान लो कि इस साइड हमने नॉर्थ मान लिया, इस साइड हमने साउथ मान लिया। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है ना, नॉर्थ से साउथ। जैसे कि आप यहां पर ये देख लीजिए, नॉर्थ से साउथ हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, नॉर्थ से साउथ हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है बाबू, नॉर्थ से साउथ हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो ये जो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो होगा, ये हमारा, अब जैसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जितना भी पास हो रहा है कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ। तो सिंपल सा टर्म है, यहां पर तो हमारा कुछ ना कुछ तो होगा, एक एरिया, है ना, जहां से ये बन रही होगी और जहां जा रही है ये, है ना, इसको हम लोग बोल दिए नॉर्थ और साउथ। तो ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मूव कर रही है हमारा, ठीक है। अब देखो, तो ये भी एक जहां पर मूव कर रहा है, वो भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक एरिया बोलते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक एरिया प्लेस कर दिया, एक सरफेस हमने प्लेस कर दिया इसके बीच में। मान लीजिए कि यहां से यहां फील्ड जा रहा था और हमने क्या किया, एक बुक रख दिया, एक मटेरियल रख दिया। तो उस मटेरियल से जितना भी लाइन पास होगा उसी को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक मटेरियल है, क्या है? ये हमारा एक मटेरियल है, ये मान लीजिए ये एरिया है, ये दिख रहा है बीच में। तो इसको हम लोग बोल दिए कि साहब ये जो है ये सरफेस है, कि मतलब इस सरफेस से जितना भी लाइन पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। इस सरफेस से जितना भी लाइन पास होगा उसको हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। इसको थोड़ा सा और समझिए, है ना, इस तरह से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या है? सरफेस है। तो इसको हम लोग एक छोटा सा सरफेस मान लेते हैं डी ए, कि इस लाइन से जितना भी पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस। और ये क्या है हमारा? ये हमारा एंगल है, सॉरी एंगल है थीटा। तो यहां पर जो है, तो सिंपल सा टर्म है कि यहां से सर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस एरिया से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन अ क्लोज पाथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। किसी भी एक बंद क्षेत्र में, है ना,
किसी भी एक, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, किसी भी एक बंद क्षेत्र में है ना, कुल चुंबकीय लाइन पास करने की क्षमता को फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ये चीज भी आप देख सकते हो। तो इसमें से जितना भी फ्लक्स बनेगा, वो जितना भी लाइन पास होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। अब सुनिए, तो टोटल इनक्लोज पाथ B इंटू डी एस इज इक्वल टू डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये किस में फाइंड हो जाएगा? एरिया में आ जाएगा। ये फाई इज इक्वल टू बी ए या बी, है ना, डॉट ए बी ए कॉस थीटा, ये है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी ए कॉस थीटा। अब मान लीजिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखते हो, तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब कि यदि एंगल 0 डिग्री है, मतलब प्लेन में है, तो इस समय हमारा क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप होगा। प्लेन में है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप होगा। और यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हो, तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यदि परपेंडिकुलर रखते हो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए थीटा का वैल्यू हम लोग 0 लेकर चलते हैं। तो जब 0 लेकर चलोगे, है ना, जब 0 लेकर चलोगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? बी इंटू ए। बी इंटू ए। फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। क्या लेते हैं? वेबर। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया? फाई अपॉन ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया, है ना। B इज इक्वल टू 5/A, वेबर पर मीटर स्क्वायर। या टेस्ला भी हम लोग बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला भी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आई बात समझ में? आप चेक कीजिए, सिंपल सा एक थ्योरी है, चेक कीजिए फटाफट। है ना, कि इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन यदि पास करेगा। अब देखिए, फ्लक्स को हम लोग हमेशा मिली वेबर या माइक्रोवेबर में रखते हैं। ये भी याद रखना, बहुत कम होती है इसकी क्षमता। ये इसका भी कारण है ना, इसका भी कारण है कि हमारा एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसीलिए ये मिलीमीटर में हमेशा रहता है ना। सरफेस ज्यादा बड़ा नहीं होता है हमारा। तो ये हमारा मैग्नेटिक किसका है? चुंबक है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब देखो ध्यान से कि किसी भी कॉइल में आप यदि करंट पास करते हो, क्या पास करते हो? करंट। किसी भी कॉइल में यदि आप करंट पास करते हो, तो यहां पर जो है हमारा, ये हमारा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, यहां भी हम लोग आगे देखेंगे, हम बताएंगे आपको। राइट हैंड रूल काम करता है नॉर्थ और साउथ बताने के लिए। ठीक है, तो जब यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है।
तो जब हम लोग करंट पास करेंगे किसी भी, तो यहां पर सबसे फर्स्ट क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, हम लोग लास्ट क्लास आप देखिएगा सेकेंड लेक्चर, तो B इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल। अब सीधी सी बात है कि करंट से पास करवाए हो तो करंट का रोल तो होगा नहीं, तो करंट का रोल है यहां पर, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना? म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल इंटू ए, ये भी रखना है। अब सुनिए कि सर अब यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। म्यू आर जब बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। म्यू आर कैसे बढ़ेगा? तो कौन सा मटेरियल? फेरस टाइप मटेरियल। हम लोग फेरस टाइप मटेरियल यूज करते हैं। मतलब कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन निकल कोबाल्ट। म्यू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है ना, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे ठीक है, ये थ्योरी में बहुत मजा देगा आपको, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से देखो, सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो कॉपर ज्यादा लगेगा, कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगा। दूसरा क्या है कि यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मशीन की साइज बड़ी हो जाएगी, तो ये डिमेरिट है। तो इसीलिए हम लोग नंबर, ठीक है थ्योरी में है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो फ्लक्स घटना भी चालू हो जाएगा यदि उसके रिस्पेक्ट में। अब ये देखना पड़ेगा कि किसका ज्यादा है रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स का है या लेंथ का, कौन इफेक्टिव है। फ्लक्स यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट बढ़ाओगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन करंट जब बढ़ाओगे तो लॉसेस भी तो होगा। आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा, पावर का ड्रॉप होगा, आई आर लॉस, हीटिंग लॉस। तो ये दोनों हम लोग एक्चुअल में बढ़ाते नहीं है, प्रैक्टिकली सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल ही चेंज कर देते हैं, मटेरियल सही लेते हैं और इंसुलेशन यूज करते हैं, जैसे सिलिकॉन स्टील है ना, कास्ट आयरन, इस टाइप का इंसुलेशन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये फेरस टाइप में भी आ गया, फेरस टाइप में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरस टाइप में, फेरस टाइप का जो फैमिली है वो है कास्ट आयरन है, सिलिकॉन स्टील है, ये सब इसका फैमिली मेंबर है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इस तरह से एन आई बटा एल बटा म्यू नॉट म्यू आर ए। देखिए लिख सकते हैं इस थ्योरी को, इस पॉइंट को, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, लिख सकते हैं। देखिए तो ये सब ऊपर चला जाएगा, है ना। इसी का नाम हुआ एमएमएफ। देखो मैग्नेटिक सर्किट में इसका बहुत अपना रोल है एमएमएफ, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। आपको अभी जस्ट हमने बताया था कि इसका भी अपना एक रोल है, इसका भी अपना एक यहां पर रोल है। अब देखो यदि बात करोगे तो एमएमएफ जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो एन आई एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ होता है, जैसे नहीं करंट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ या वोल्टेज लेते हैं वो, है ना। एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन देखो यहाँ पर क्या है, एमएमएफ बढ़ाने की नीड हम लोगों को कब होती है, क्योंकि एमएमएफ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पर। अभी हमने डिस्कशन किया है कि ना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं ना करंट बढ़ा सकते हैं, तो एमएमएफ ऐसे तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं। दूसरा है रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। अब देखिए रिलक्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। अब यहां पर क्या डिमेरिट है या मेरिट है, रिलक्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ। एमएमएफ बढ़ेगा तो रिलक्टेंस बढ़ेगा। ये देखो ये चीज जो है ना,
ये होता क्या है कि एक्चुअल में रिलक्टेंस जब बढ़ता है ना तो एमएमएफ बढ़ानी पड़ती है हम लोगों को, ये कंडीशन है। कंडीशन यहाँ ये है कि रिलक्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो वहां फ्लक्स कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, एक इतना सा गड्ढा है, आपको पार करना है, आप पार कर जाओगे, वो गड्ढा बढ़ गया तो अब आपको दौड़ कर आना पड़ेगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो दौड़ कर आओगे तब पार करोगे, मतलब फोर्स आपका बढ़ेगा। गड्ढा और ज्यादा हो गया तो जैसे एयर गैप होता है, वो रोटर स्टेटर के बीच में एयर गैप बढ़ाते जाइए, रिलक्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या परमिटिविटी घट जाएगा। तो रिलक्टेंस किसी भी कंडीशन में यदि बढ़ता है तो एमएमएफ हम लोगों को फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है कि रिलक्टेंस बढ़ेगा तभी एमएमएफ बढ़ा सकते हैं, नहीं तो एमएमएफ तो नॉर्मल कांस्टेंट रहता है। और रिलक्टेंस बढ़ेगा तो एमएमएफ बढ़ा सकते हैं या नहीं ये भी डिसाइड करना है। तो अभी आप देखोगे कि सर क्या एमएमएफ बढ़ेगा, फिर से हम लोग एमएमएफ की बात करेंगे तो एमएमएफ यहां नहीं बढ़ेगा, लेकिन थ्योरी में फिर बढ़ेगा, हाँ या ना? क्लियर? थ्योरी में फिर बढ़ेगा। लेकिन सर आप बोलोगे कि सर एक हाथ में तो ये भी तो है कि रिलक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट म्यू आर भी तो है, मतलब म्यू आर बढ़ा दीजिए तो रिलक्टेंस अपने आप घटना स्टार्ट। मान लीजिए रिलक्टेंस बढ़ गया तो आप परमिएबिलिटी बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए? परमिएबिलिटी बढ़ाइए, आप आपका काम हो जाएगा। समझ में आई बात? आप क्या कीजिए, परमिएबिलिटी बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, परमिएबिलिटी बढ़ेगा रिलक्टेंस घटेगा, रिलक्टेंस घटेगा तो एमएमएफ अपना कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स बढ़ जाएगी। तो परमिएबिलिटी ही डिपेंड करता है ये, और परमिएबिलिटी इज वेरी ग्रेटर देन 1 होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ये आपका एक कंसेप्ट है कि रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। तो रिलक्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पर डिपेंड करता है, इस पर। अब देखो यदि बाएं हाथ से यदि रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये भी तो होता है रो एल बटाए, एल बटाए देखो यहां भी है, ये कांस्टेंट है, तो सिंपल है, सिमिलर है ये दोनों। बताइए क्लियर हुआ ये चीज, रिलेशन? तो एमएमएफ फ्लक्स और ये, तो एमएमएफ की यदि हम लोग फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस है ना। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ होता है, और फ्लक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक सर्किट है, समझ में आई बात? ये हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। हो गया? तो रिलक्टेंस बढ़ेगा फ्लक्स घटेगा, एमएमएफ बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। अभी और इसको मैं आपको इलोबरेट करूंगा। एक होता है, अब जैसे वहां कंडक्टेंस होता है ना, उसी तरह से यहां होता है परमिएंस। परमिएंस परमिएंस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रिलक्टेंस। अच्छा, रिलक्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो रिलक्टेंस का यूनिट होगा आपका एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, एम्पियर टर्न पर वेबर, और भी चीज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एल अपॉन ए सॉरी ए अपॉन एल, परमिएंस का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, वेबर बटा एम्पियर टर्न। परमिएंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स बटा एमएमएफ। मतलब कि ये क्या मदद करेगा कि हम लोग का फ्लक्स कितना ज्यादा से ज्यादा पास करे। जैसे कंडक्टेंस की बात करते हैं ना, कंडक्टेंस क्या करता है कि करंट को मदद करता है पास करने में,
उसी तरीके से परमियंस की भी कहानी है यहाँ पर। परमियंस की एक और स्टोरी है, आप देखोगे आगे, इसको हम लोग हेनरी भी यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं? हेनरी। हेनरी जबकि इंडक्टेंस का यूनिट है, लेकिन यहाँ भी हेनरी लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेनरी इनवर्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हेनरी इनवर्स। ये हेनरी इनवर्स होगा और ये हेनरी होगा। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, ये चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा परमियंस के बारे में। ये आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है ये? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अपने सर्किट में। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट, अच्छा कल आपकी जो है मेजरमेंट है, मेजरमेंट की क्लास है, सीआरओ है। इस लेक्चर में इस टाइम पर सीआरओ है, सैटरडे एंड संडे मेजरमेंट सीआरओ एंड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है और यहां पर हमने इसको वाउंड कर दिया, ये मैग्नेटिक सर्किट है। अब ये बताइए कि जब हम लोग यहाँ करंट पास करेंगे तो एम्पियर्स लॉ तो लग गया, यहाँ पर क्या है, करंट लग गई और ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये इसका लेंथ है। ये जो है ये आयरन कोर है। क्या है ये हमारा आयरन कोर है, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये इसका एरिया है, ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, किसका? आयरन कोर का। ये प्रश्न के साथ चलेगा, है ना। ये 4 गुना रेक्टेंगुलर है ये। तो जब करंट पास करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स है तो एमएमएफ तो डेवलप हो ही गया। एमएमएफ इक्वल टू क्या? एनआई, है ना। क्या डेवलप हो गया? एनआई। अब बोलिए यहां तो फ्लक्स भी बना है साहेब, क्या बन गया? फ्लक्स भी तो बना है, नहीं बना? बोलिए। यहां हम लोगों का क्या बन गया है? फ्लक्स बन गया। तो फ्लक्स जब बना है तो फ्लक्स तो ये डायरेक्शन में बना है, ये डायरेक्शन में बना है। ये डायरेक्शन में बना है, ये हमारा फ्लक्स है, सॉरी, तो ये फ्लक्स है। तो अब देखो, अब सिंपल सा टर्म है कि जब किसी भी मटेरियल, और ये मटेरियल है, ये मटेरियल को हम लोग कौन सा मटेरियल बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहां फ्लक्स डेवलप हुआ है तो फ्लक्स जो है, कुछ फ्लक्स क्या होगा, इस रास्ते पर आ गया। कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया यहाँ? टोटल फ्लक्स हम लोग क्या बोलेंगे कि सर फाई एम प्लस फाई लीकेज। लीकेज मतलब जो लिंक नहीं हुआ, जो यूजफुल नहीं हुआ, है ना, लिंक नहीं हुआ है, ये लिंक नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूजफुल नहीं हो पाया ये फ्लक्स, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। ये यहां से हम लोगों का फ्लक्स है। अब ये फ्लक्स क्या होगा? इस रास्ते से मूव करना स्टार्ट, इस रास्ते से मूव करना स्टार्ट, ये रास्ता बनाएगा ये अपना। ये कौन सा रास्ता है? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना। ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये तभी लिंक करेगी, है ना, ये तभी लिंक करेगी जब हम लोग यहां पर एक फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स कौन सा होगा? ये जो फ्लक्स है इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फ्लक्स? मैक्सिमम फ्लक्स या लिंकेज फ्लक्स। तो
तो ये फ्लक्स लिंक हो गया। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर वाली, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक सर्किट। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ हम लोग ट्रांसफार्मर वाली केस ले लेते हैं यहाँ पर, तो सीधी सी बात है कि पास तो यहाँ से लिंक कर गया फ्लक्स, नहीं, यहाँ से हमारा फ्लक्स क्या हो गया, लिंक हो गया। आप ये चीज समझ सकते हो, ये चीज। तो जैसे ही फ्लक्स हुआ है हमारा, जो लीकेज हो गया, जो लिंक हो गया। अच्छा, अब एक डायग्राम और है ना, एक डायग्राम और ऐसा ही यदि हम लोग ये देख लें कि मान लीजिए ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने रख लिया, ये हमने रख लिया, ये ठीक है, ये, और यहां पर हमने इसको वाउंड कर लिया है। अब देखो, तो सिंपल सा टर्म है, जब आप करंट पास करोगे तो यहां तो फ्लक्स तो आएगा ही आएगा। यहां फ्लक्स बना, बना या नहीं बना, बन गया। तो कुछ लीकेज भी हो गया है और कुछ लिंक कर गया। वो फ्लक्स जो लिंक कर गया है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर गैप। और ये लेंथ, अब देखो ये जो लेंथ है, अभी हमने ये मटेरियल का लेंथ लिया था, किसका, आयरन का, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया एयर गैप का। अब देखो ध्यान से, यहां पर कहानी चेंज हो गई। अब जैसे ये फ्लक्स आया है यहां पर, है ना, अब इसको यहां से यहां लिंक करना है ना, ये फ्लक्स को जंप करना है यहां से यहां। तो सिंपल सा टर्म है कि हम लोग को एमएमएफ ज्यादा देना होगा। तो ये क्या है, एयर गैप। तो एयर गैप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिलक्टेंस। नहीं समझे? अब जैसे मान लो ढेर सारा बच्चा है, 10 बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, एक नाला है, जंप किया, सब जंप कर गया, 2 बच्चा गिर गया, जो 2 बच्चा गिरा उसको लीकेज बोलेंगे, और जो 8 चला गया उसको लिंकेज। तो जो लॉस हुआ है वो तो लीकेज हुआ है, तो लॉस भी हुआ है। तो अब वो 2 बच्चा भी ना गिरे तो हम लोग क्या करेंगे कि पीछे से खली टाइप के जो हमारे पहलवान हैं उनको दे देंगे कि भैया आप उसको पुश कर दो। तो पुश करने के लिए कौन, एमएमएफ। कौन, एमएमएफ। तो एमएमएफ बढ़ाना पड़ेगा। तो सर एमएमएफ तो बढ़ा नहीं सकते, क्या करेंगे, सड़क ही आप अच्छा बना दीजिए। क्या बना दीजिए, सड़क, ताकि वो फिसलता हुआ आ जाए, दौड़ता हुआ आ जाए, स्पीड फ्रिक्शन आराम से हो जाए। तो इसीलिए इस सड़क को हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, और इसको हम लोग कास्ट आयरन का बना देते हैं, या सीआरजीओ मटेरियल का, ताकि आपका मूवमेंट सही रहे। तो रिलक्टेंस बढ़ गया। तो अब बताइए रिलक्टेंस किसका, एयर गैप का रिलक्टेंस कितना, तो लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन म्यू नॉट। आप देखो म्यू आर, एयर का कितना 1 होता है, तो म्यू आर तो होगा ही नहीं यहां पर, एरिया ऑफ द गैप। और रिलक्टेंस ऑफ द आयरन मटेरियल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ, ये एरिया तो सेम ही है दोनों का, तो एरिया सेम रहेगा, म्यू नॉट म्यू आर एरिया। तो क्या चेंज हुआ है, लेंथ चेंज हुआ और म्यू आर आ गया यहाँ। किसका म्यू आर आएगा, और यहाँ म्यू आर नहीं है। तो हम लोग रिलक्टेंस, तो टोटल रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रिलक्टेंस हो जाएगा हमारा, रिलक्टेंस ऑफ ये, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। आप देखो एयर गैप यदि बढ़ा दिया आपने और बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है कि फ्लक्स को और दम लगाना पड़ेगा लिंक होने के लिए। तो कहने की बात है कि एयर गैप जो होता है और रिलक्टेंस जो होता है वो दोनों सिमिलर चलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेमिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसका प्रश्न हम लोग करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट में। क्लियर है? इसका एक दूसरा पार्ट है, बीएच कर्व। देखिए कारण क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट में एक और पार्ट है बीएच कर्व, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक सर्किट क्या है। थैंक यू, है ना? जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।